चलिए शुरुआत करते हैं उत्सर्जन के बारे में। ठीक है ना, उत्सर्जन के एक टॉपिक समझा जाएगा लाइन बाय लाइन। 5 से 7 मिनट दिमाग कंसंट्रेट रखिए, 5 से 7 मिनट बाद पूरा आपको खुद याद रहेगा। ठीक है ना, घर पे पढ़ने का भी जरूरत नहीं पड़ेगा इसको, आराम से देखिए। पहला क्वेश्चन, उत्सर्जन किसे कहते हैं? शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का बाहर निकलना क्या कहलाता है? उत्सर्जन कहलाता है। शरीर से खराब पदार्थों का बाहर निकलना क्या कहलाता है? उत्सर्जन कहलाता है। शरीर से बेकार पदार्थों का बाहर निकलना क्या कहलाएगा? उत्सर्जन कहलाएगा। उत्सर्जन में कोई दिक्कत बाबू? शरीर से खराब पदार्थों का बाहर निकलना क्या कहलाता है? उत्सर्जन कहलाता है। दूसरा क्वेश्चन है, उत्सर्जी अंग किसे कहते हैं? वैसे अंग या वे अंग जो खराब पदार्थों को शरीर से बाहर निकालते हैं उसे क्या कहते हैं? उत्सर्जी अंग कहते हैं। वे अंग जो खराब पदार्थों को शरीर से बाहर निकालते हैं क्या कहलाते हैं? उत्सर्जी अंग कहलाते हैं। प्रमुख उत्सर्जी अंग जो है तो बहुत सारे, नहीं 5 का नाम हम लिखे जो काफी इंपॉर्टेंट है बाबू। पहला पे क्या आता है? फेफड़ा। फेफड़ा क्या करता है? CO2 का उत्सर्जन करता है, CO2 को शरीर से बाहर निकालता है। उसके बाद वाष्पशील पदार्थों का भी उत्सर्जन करता है। फिर क्या करता है बाबू? अतिरिक्त गैसों को भी शरीर से बाहर निकालने का काम करता है। तो प्रश्न बने, फेफड़ा किन किन पदार्थों का उत्सर्जन करता है? पहला CO2 का उत्सर्जन करता है, दूसरा वाष्पशील पदार्थों का उत्सर्जन करता है या पानी का उत्सर्जन करता है, ऐसे बोल सकते हैं आप। फिर कहेंगे अतिरिक्त गैसों का भी उत्सर्जन करने का काम कौन करता है? फेफड़ा करता है। फिर दूसरे नंबर पे आ जाते हैं आंत। अभी आंत के बारे में पूरी जानकारी हम आपको देंगे जब कब पाचन तंत्र पढ़ाएंगे तब कि बड़ी आंत क्या होता है, छोटी आंत क्या होता है, पाचन क्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है, कहाँ पे समाप्त होती है ना, सब क्रिया वहां पे सीखा जाएगा। तो देखिए फिलहाल आंत द्वारा किन किन पदार्थों का उत्सर्जन होता है? पहला मल का उत्सर्जन। मल का उत्सर्जन किसके द्वारा? मल शरीर से बाहर किसके द्वारा निकलता है? आंत के द्वारा निकलता है। गैसों का उत्सर्जन, अन्य जो अपशिष्ट गैस हैं, जो खराब गैसें हैं जो हमारे लीवर में यकृत में बन जाती हैं, है ना, उनको ही बाहर निकालने का काम कौन करता है? आंत करता है। तीसरा म्यूकस, जो चिपचिपा पदार्थ होता है उसका भी उत्सर्जन करने का काम कौन करता है? आंत करता है। तो तीनों काम इसका याद रखेंगे। पहला मल का उत्सर्जन, दूसरा गैसों का उत्सर्जन, अपशिष्ट गैसों खराब गैसों का उत्सर्जन, फिर म्यूकस का उत्सर्जन। आगे बढ़ा जाए बाबू। अगला नंबर आपका यकृत। यकृत का काम क्या होता है? देखिए यह अमोनिया को यूरिया में बदलकर यूरिन के साथ बाहर निकाल देता है। यह अमोनिया को यूरिया में बदलकर, यूरिन मतलब कह सकते हैं मूत्र के साथ बाहर निकाल देता है। एक बात है, सीधा सीधा प्रश्न कई बार पूछा गया है कि शरीर का वह कौन सा अंग है जो अमोनिया को यूरिया में बदल देता है? इसका नाम क्या है वो? यकृत। यकृत में पूरी जानकारी आप लोग पीछे लिए हैं, बड़ी याद जब पढ़ा रहे थे तब आप लोगों को, बड़ी याद नहीं बहिस्रावी ग्रंथ पढ़ा रहे थे तब आपको दिए थे। और क्या करता है बाबू? पुराने व क्षतिग्रस्त आरबीसी का निष्कासन कौन करता है? यकृत करता है। देखिए आरबीसी का जीवन काल 120 दिन का होता है। 120 दिन बाद जब आरबीसी का स्वर्गवास हो जाता है, आरबीसी जब समाप्त हो जाती है तो उसको बिलिरुबिन में बदल देता है कौन? यकृत। अब बिलिरुबिन को में बदल कर मल के साथ उसको बाहर निकाल देता है। प्रश्न सीधा सीधा बन जाता है कि मल का रंग पीला किसके कारण होता है? बिलिरुबिन के कारण होता है ना। अब बिलिरुबिन बनता कहाँ पे है? यकृत में बनता है। कैसे बनता है? पुराने व क्षतिग्रस्त आरबीसी के टूटने के कारण क्या बनता है? बिलिरुबिन बनता है। इसमें किसी बच्चे को कोई समस्या? कोई समस्या नहीं। फिर देखिए बाबू, त्वचा किन पदार्थों का उत्सर्जन करता है? त्वचा किन पदार्थों का उत्सर्जन करता है? त्वचा सबसे इंपॉर्टेंट का पसीने का उत्सर्जन, पसीने का शरीर से बाहर निकालना किसके द्वारा होता है? त्वचा के द्वारा होता है। त्वचा में पाइए श्वेत ग्रंथियां, श्वेत ग्रंथियों का काम क्या होता है? जो एक्स्ट्रा वाटर होता है या फिर हमारे शरीर के जो पानी होता है उसको पसीना के माध्यम से शरीर से बाहर निकाल देती है। ठीक है, तो त्वचा क्या करेगा? पसीने का उत्सर्जन करेगा। लास्ट टॉपिक आपका है विक। विक का काम क्या होता है बाबू? यह यूरिन के माध्यम से, मूत्र के माध्यम से यूरिक एसिड, यूरिया, यूरिक एसिड, यूरिया और अतिरिक्त पानी का उत्सर्जन कर देता है। अभी देखिए आप, ठंडी का मौसम चल रहा है ना, आप घर पे बैठे हैं, 1 लीटर पानी दबा के पी लीजिए। देखिए बार बार आप टॉयलेट करने जाएंगे, है ना, तो उनको जो एक्स्ट्रा वाट हो जाएगा हमारे शरीर में उनको बाहर निकालने का काम कौन करेगा? विक करेगा। देखिए ठंडी में हमें कम पानी की आवश्यकता होती है, गर्मी में ज्यादा पानी की आवश्यकता होती है। गर्मी में ज्यादा पानी की आवश्यकता क्यों होती है?
क्योंकि गर्मी के दिनों में गर्मी होती है, त्वचा के द्वारा पसीने के माध्यम से पानी बाहर निकलता रहता है, तो ज्यादा पानी की आवश्यकता हमारे शरीर को पड़ जाती है। और ठंडी के दिनों में पसीना होता नहीं है, मौसम ठंडा रहता है, हमें कम पानी की आवश्यकता पड़ती है। तो कह सकते हैं यूरिन के माध्यम से यूरिया, यूरिक एसिड और अतिरिक्त पानी का उत्सर्जन करने का काम कौन करता है? वृक्क करता है। कोई दिक्कत है आप लोग इसमें? कोई दिक्कत देखिए, इसका मात्र 1 मिनट में इनको सीखा जाए। ध्यान दीजिए, उत्सर्जन किसे कहेंगे? शरीर से खराब पदार्थों का शरीर से बाहर निकलना क्या कहलाएगा? उत्सर्जन। वैसे अंग जो शरीर से खराब पदार्थों को बाहर निकालेंगे क्या कहलाएंगे? उत्सर्जी अंग। उत्सर्जी अंग निम्नलिखित है। पहला क्या होता है? फेफड़ा, जो CO2 का उत्सर्जन करता है, वाष्पशील पदार्थों का उत्सर्जन करता है, अतिरिक्त गैसों का उत्सर्जन करता है। फिर आ जाते हैं आंत। आंत मल का उत्सर्जन करता है, गैसों का उत्सर्जन करता है। फिर म्यूकस जो चिपचिपा पदार्थ होता है उसका उत्सर्जन करता है। फिर देखिए बाबू यकृत। यकृत अमोनिया को यूरिया में बदलकर उसको बाहर निकालता है। फिर पुराने व क्षतिग्रस्त आरबीसी का उत्सर्जन कौन करता है? यकृत करता है। त्वचा पसीने का उत्सर्जन करता है, किसके द्वारा? स्वेद ग्रंथियों के द्वारा। वृक्क यूरिन के माध्यम से यूरिया, यूरिक एसिड और अतिरिक्त पानी का उत्सर्जन करता है। किसी कोई दिक्कत है इसमें? कोई दिक्कत नहीं है। अब प्रश्न पूछें आप लोगों से, प्रश्न पूछे तो नहीं बताइए। शरीर से खराब पदार्थों का शरीर से बाहर निकलना क्या कहलाएगा? वैसे अंग जो शरीर से खराब पदार्थों को बाहर निकालते हैं क्या कहलाते हैं? उत्सर्जी अंग। पसीने का उत्सर्जन कौन करता है? त्वचा। यूरिन के माध्यम से यूरिया, यूरिक एसिड और अतिरिक्त पानी का उत्सर्जन कौन करता है? वृक्क। अच्छा, अमोनिया को यूरिया में बदलने का काम कौन करता है? यकृत। अच्छा, अमोनिया को यूरिया में बदलकर मूत्र के साथ निष्कासन करने का काम कौन करता है? यकृत। पुराने व क्षतिग्रस्त आरबीसी का उत्सर्जन कौन करता है? यकृत। पुराने व क्षतिग्रस्त आरबीसी के टूटने से किसका निर्माण होता है? बिलिरुबिन का। मल का पीला रंग किसके कारण होता है? बिलिरुबिन के कारण। अच्छा, CO2 का उत्सर्जन कौन करता है? फेफड़ा। वाष्पशील पदार्थों का उत्सर्जन कौन करता है? फेफड़ा। फिर अतिरिक्त गैसों का उत्सर्जन कौन करता है? फेफड़ा। मल का उत्सर्जन कौन करता है? आंत। फिर गैसों का उत्सर्जन कौन करेगा? आंत। म्यूकस जो चिपचिपा पदार्थ होता है उसका उत्सर्जन कौन करेगा? आंत। किसी बच्चे को कोई दिक्कत इसमें? कोई दिक्कत नहीं।